राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ध्यान मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधके आजीवन मोक्ष शब्द धरती कागद करूं सम्मन कलम कटा सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु आप घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हट जस पदरा विस्तृत चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा जब माया ब्रह्म के साथ रहती है और जब तक महापुरुषों का केवल ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आती है, जब तक आत्मा इस माया रूपी ग्रस्त के साथ है, जन्म में जब भी ग्रस्त के साथ रही और जाएगी जब भी ग्रस्त के साथ रही। 3 लोक 14 भवन तीनों ब्रह्म के देश ग्रस्त में है या त्यागी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज 1824 में पर्वत पे बैठे राम चौकी पे 18 वर्ष तक वहां रहे, आजीवन ग्रस्त में रहे, आजीवन ग्रस्त को निभाया और 1861 की साल मारवाड़ से रवाना होकर के 9 साल तक गाड़ी रास्ते से चले। 9 साल में 14 सम्माद करे और कई ज्ञान चर्चा करी, कई जगह ज्ञान का निर्णय किया। तो राजा चंदूलाल सिवनी का राजा था, उस सिवनी के राजा के यहाँ गए। तब राजा ने पूछा आप कहाँ से पधारे हो? तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जवाब दिया हम मारवाड़ के संत हैं, वहां से। तब राजा चंदूलाल ने कहा कि आप संत तो लगते नहीं हो, ग्रस्त में हो, धोती कुर्ता पगड़ी बांधे हुए थे, तो आप तो ग्रस्त दिख रहे हो, संत तो नहीं। तब सुखराम जी महाराज ने कहा हे राजा, हमारे शरीर पे भेष नहीं है, शरीर तो हमारा गृहस्थ का ही है और गृहस्थ में सृजनहार परमात्मा ने भेजा है। हमारी आत्मा संत है और आत्मा को हम संत बनाना नहीं बनेगी तब तक आज जीवन शरीर छोड़े बाद भी ग्रस्त में ही इसका आने का हुक्म है। ग्रस्त में ही पंचतत्व शरीर बनता है और ग्रस्त में लेकर ही आत्मा संत बन जाएगी तो फिर वापस ग्रस्त में नहीं। यही बात बैरागी को सुखराम जी ने कहा मैं हूँ ऋष असल जोगी असल दुज का जाया, सुखराम सुनो बैरागी कलयुग संत कहा। मैं असल ऋष जोगी यानी ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, 8 ऋषियों में हूँ, असल ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाता हूँ, ब्राह्मण कुल में मेरा अवतार हुआ है। हे बैरागी कलयुग में संत, कलयुग में महाराज 1783 संमत में अवतार हुआ रामनवमी के दिन और 1873 में परम धाम पधारे। परंतु सदगुरुदेव कहते हैं आत्मा को कलयुग में मैं नरदेही धारण करके ब्राह्मण के शरीर से आत्मा को केवल पद आनंद की प्राप्ति करा दी, वही संत कहलाए। शरीर को क्या देखना, शरीर तो सदगुरु देख रहे हैं, ग्रह की काया ग्रह की माया ग्रह का सकल पसारा, ग्रह सु आपनी श्रेया स्वामी नाम ग्रह सु आया। कौन ग्रह सु न्यारा, कौन ग्रस्त से न्यारा? हे राजा तू भी, हे बैरागी तू भी और मैं भी, सबके पास वही पंचतत्व शरीर है, वही आत्मा ब्रह्म है।
और वही सृजनहार गढ़ने वाला, इसको भेजने वाला ये भी है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति गढ़ने वाले भी एक, कोई अलग अलग नहीं। और स्त्री पुरुष के जोड़े से ही ये शरीर बनता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस शरीर को मिले बाद में ऐसा सर्वंग संपान शरीर है, इस शरीर से मैंने आत्मा को अलग और किसको छोड़ रहा है, किसे संत कहलाया, इसके लिए संग्राम दिया गया। चंदूलाल को कह रहे तो साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मात पिता नार सुत बंधु एक न राख्यो। अरे ममता माय बाप दी पचरे नार कल्पना त्यागी, सोच अहो बड़ बंधु छाड़ सूरत हर लागी। आपके तो सारा कुटुंब साथ है, गाड़ी रास्ते से सब परिवार को लेके आए थे, तो कहा मैंने अहो अहो भाव, माता पिता नार सुत बंधु सबको त्यागा। ममता रूपी माता है, दिग्वच रूपी पिता है, कल्पना रूपी नार है और सोच रूपी सुत पुत्र है, अहोबल रूपी भाई बंधु है। इन सबको मैंने छोड़ करके अंदर में महाराज जितने भी अंग लक्षण की बातें बता रहे हैं, अशुभ देव की बातें बता रहे हैं, छोड़ करके और सदगुरुदेव फरमाते हम त्यागी के साथ त्यागी बने। तो जगत में त्यागी कौन है? साधु भाई तंधर त्यागी नाई जे त्यागी तो सत सबद है और सबे ग्रह मानी। ये साधना करने वाले ज्ञानियों, ये राजा मन बाहर चंदूलाल से बातचीत करी, अंदर में मन से महाराज कह रहे हैं कि जगत में त्यागी जिसने तन धारण कर लिया वो कोई त्यागी नहीं। भले जंगल में बैठो चाहे ग्रस्त में रहो, शरीर तो ग्रस्त का ही कहलाएगा। त्यागी तो एक निरीक्षण नाम है, अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, अक्षर ब्रह्म। और त्यागी के साथ ये आत्मा त्यागी बन सकती है, संत बन सकती है, तभी वो चौथे लोक के वासी बनेगी। चौथा लोक संतों का है, न गृहस्थी का है न राजा। निर्गुण भक्ति गृहस्थ की है, निर्गुण भक्ति राजा की है और केवल्य भक्ति प्यारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चंदूलाल राजा राजा ऐसा भी हमारा, भेदी जगे बले विद जाने, कर में लगे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सुन्यारा, राजा ऐसा भी हमारा। हे राजा हमारे भेष को तो क्या पूछे, हमारा ऐसा भेष है जो भेदी जन होगा वो जान सकता है। भेद का नहीं बता रहे, भेदी जन। भेद तो आज की गरीबी बहुतों के पास है, विधि सहित भजन और इसे अनभिज्ञ ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय कौन जानता है? भेदी समझदार। ये सारा गुण किसमें है? मस्तक पे ब्रह्मांड में है, नीचे है पिंड में। ब्रह्म के देश में त्रिकुटी के एरिया में ये सारा गुण है। बुद्धि पे विवेक और वैराग्य का जब गुण आता है, ये तुरीय अवस्था से आता है। जब आत्मा ब्रह्म ज्ञान को समझती है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ज्ञान की समझ करती है आध्यात्मिक निर्णय के अन्य ज्ञान से, तब उसके ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। ये त्रिकुटी का एक गुण है, ब्रह्मांड का त्रिकुटी, पर ब्रह्म, तीनों ब्रह्म के देश त्रिकुटी का एरिया है। इसमें ही ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म समाधि लगती है। वो ही भेदी जन है, खुद भी उस देश का ज्ञान करे, दूसरों को भी कराता। कर्मी लगे न सारा। कर्मी कौन है? जो आत्मा संत के साथ में नहीं है, वैरागी के साथ में नहीं है, गृहस्थ के साथ में है, वो सब कर्म। कर्म के कारण ही तो बार बार आती जाती है। ये कर्म ही जन्म में लगता है, वही कर्मी। आत्मा जब तक कर्म के साथ है वो कर्म। यहाँ ये नहीं कहा कि कर्मी जो नौदा भक्ति करे, देवता की सेवा पूजा करे वो कर्म नहीं, वो नहीं है। कर्मी वही है जो आत्मा पंच तत्व के नौतक लिंग शरीर के साथ है, जब तक जन्मना मरने का साथ है, वो कर्मी है। जो
राम रटे परमेश्वर प्यारा, जो रकार मकार को सांस पर श्वास में रखता है, कोई सृजनहार परमात्मा का प्यारा। और वही नियंचन निज नाम विरागी जागृत होगा जब सर्व कर्मों का काट करके और आत्मा संत बन करके और चौथे लोक के वासी। तो उसके लिए मेरे सब अंदर में जोगी का वेश है। राम जी कह राजा योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण खट्टी दर्शनों का मेरे अंदर आत्मा पे वेश है, मेरे शरीर पे आत्मा पे वेश होगा, खट्टी दर्शनों का अंग बन जाएगा, तब भी जाके आत्मा संत कहलाएगा। तो कौन सा अंग बना सुखराम जी के, हे चंदूलाल आया सुन, कपनी हमें क्षमा की पेरी ज्ञान दूधड़ी ओढ़ी, छोड़ो अजब दया को गढ़ में खुद कामनी छोड़। जो घट में कुब्दियां हैं, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, उन स्त्रियों को मैंने छोड़ दी है। जो सुखराम जी के साथ स्त्री तो थी, बच्चे बच्चे भी थे, सब थे, इसलिए महाराज परमात्मा कुब्दियों रूपी स्त्रियों को छोड़ दिए और अपनी क्षमा घट में है। हरे प्राणी मात्र त्रिलोकी के आत्मा ब्रह्म नजर आती है, ऐसी घट में दया है, ऐसी क्षमा है, ऐसी महाराज परमात्मा मैंने केवल ज्ञान की गूदड़ी ओढ़ रखी है। जो खटदर्शनी होते हैं उनके गूदड़ी होती है, वो केवल ज्ञान है। और ऐसा दयागढ़ में है कि सकल प्राणी परम मोक्ष में मैं भी जाऊं और भी आ जाऊं, ऐसी घट में गले में दया। इसीलिए मैं ऐसा अनबे ग्रंथ सृजनहार ने मेरे को ऑर्डर दिया, सकल त्रिलोक की आत्मा परम मोक्ष। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्य लोक नर नार ले जाऊं सब नर नारी को मैं सतलोक में लेके जाऊं। ऐसी पर कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किन तारों जग सिंह सोच मोटो मजबूत। अर्था में यानी बेरंग पर्चो, जगत को बेरंग पर्चे चाहिए, चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए। भक्ति भी धारण करते हैं, वाणी जी भी वास्ते है, तो सारा गुण बेरंग का चाहिए। धामों पे अपनी फोटो लगाने के लिए, अपना वर्चस्व रखने के लिए, अपना मेपना रखने के लिए, सबको दिखाते रहे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक तू बेरंग में रहेगा तब तक तू कर्मी नरी कहलाएगा, तू संत नहीं। संत कहलाने के लिए कुब्दियां रूपी स्त्री को छोड़, रमता संग रमो जग माई, इन मन कोशिश की ना, सत शब्द सो गुरु हमारा तत् तिलक सिर। रमता संग रमो जग माई, सब जगत के साथ आत्मा राम रम रही है, पंच तत्व के साथ में, उनके सबके संग में। ये नहीं कहा सुखराम जी महाराज कि मैं अलग हूं और तुम अलग, शिष्य अलग है मैं अलग हूं, नहीं, कभी अपने आप को गुरु नहीं बनता है। महाराज फरमाते सत्य शब्द है वो गुरु है। यहाँ महाराज ये नहीं कह रहे बीरमदास जी, सत्य शब्द गुरु है और इस मन को शिष्य बनाया, मन को अंतर में किया और आत्मा राम सबके साथ में शरीर में रम रही, सबकी आत्मा एक है, वस्तु भी एक है, रचने वाला भी एक है। इसलिए सुखराम जी महाराज मैं सबके साथ मन को शिष्य बना करके तत्व तिलक से, तत्व जो ब्रह्म का नाम है, इसकी रटना जबर करी वही तिलक। उसके लिए कहा वो तिलक क्या काम का धोया उतर जा, राम तिलक सुखराम के शीश विराज। ये राम जो तिलक है, ये शीश के आत्मा को बुद्धि पे ऐसा विवेक और वैराग करके और केवल पदानंद की प्राप्ति की। तो ऐसा मेरे अंदर में सारे शास्त्रों का ज्ञान, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र व्याकरण सारे का गुण है। महाराज ये नहीं कहा मैंने सब शास्त्रों को छोड़, नहीं, सारा गुण है।
वो बता रहे राजा, पोथी पाठ वेद सब गीता अणबे का पट खोलू, 12 मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोल। पोथी पाठ वेद गीता जितना भी महाराज परमात्मा सब में 52 अक्षर का ज्ञान है, वो सारा 52 अक्षर में रकार मकार को सांस प्रश्वास में रटता हूँ और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक करके विराग वृत्ति रख के और सारा 3 लोक और चौथे लोक का निर्णय करता हूँ। ये पट ये नहीं 3 लोक को काट के चौथे लोक का नहीं, सबका पट को सबका नहीं। और 12 मंत्र गाए थे, ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र सब सज जाते हैं। बुखार बन से ब्रह्म का नाम सत्य है और शत्रु का निजी नाम सत्य है। निजी नाम में आत्मा मिलती है, वो पति है, और ब्रह्म का नाम माता है। तो दोनों ही सत्य है। और सांसों सांस जो विधि है वो गुरु विधि, सतगुरु, वो ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण, इसका शब्द और आत्मा का हथलेवा जोड़ने वाला। दोनों का हथलेवा कौन जोड़ता है? ब्रह्म ज्ञान। ये सांसों सांस विधि के बाँचने वाले जोड़ते हैं। ये समझो, जब तक नहीं समझोगे तब तक ये खटरसियों का अंग बनने वाला नहीं। आत्मा मुद्राकंठ की पावड़ी अल्पी भेद ज्ञान की पेरी, सांसों सांस अजब चौघट में निर्गुण माड़ा तेरी। जो भी होता है उसके मुद्राकंठ की पावड़ी अल्पी रहती है। महाराज परमात्मा श्वासों श्वास राम नाम को रटने का भेद विधि, ये जब मेरे पास में आई तब मैं अणबे ज्ञान की महाराज परमात्मा माला फेंकता हूँ। ये सांसों सांस रटने की माला फेंकता हूँ। वो माला क्या काम की? तोड़ाई टूटे राम माला संग्राम के, फूटी नहीं फूटे। राम माला कभी भी फूटी नहीं फूटे और पार ब्रह्म का संग हो जाता। इसलिए महाराज फरमाते उस सांस में मैंने ये अजप्पा कागलिया की धुन के साथ में घट में फेरिए निर्गुण माना, यानी रकार मकार निर्गुण नाम है, इसके रूप का नाम नहीं। और इसी से ही गोलमाला करती है। इसके अलावा तो कोई सा भी नाम ले, इसी से गोलमाला नहीं। ओम का भी ले तो भी नहीं। ओम भी ब्रह्म का है, पर वो आत्म ब्रह्म का, और ये परमात्म ब्रह्म। भक्ति परमात्म ब्रह्म की करने का आत्म ब्रह्म परमात्मा। धीरज धरण लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी, यादे बेण तात सब नाड़ी रागा अनहद के। अब सदगुरु जी के 8 अंग में धीरज रूपी धरण, धरती रूपी, धरती पे कितना ही नाड़ा खोलो, कितना ही कूटो पीटो, कितना ही करो, कितनी जबरदस्त धरण है धरती में, धीरज। ऐसी महाराज मेरी समता और संतोष आ गया ऐसी भक्ति करने से। और 8वां अंग झरना यानी सेंसिस ऐसी आ गई। और कब आई? किसके जोर से? मत यानी विश्वास, आड़ बंद। ऐसा विश्वास हो गया, इस केवल ज्ञान के बिना आत्मा संत नहीं। अगर आत्मा को संत बनाना है, संतों के देश ले जाना है, जन्म मरण से छुटकारा करना है, कर्मों का फंद काटना है, तो महाराज फरमाते हैं आड़ बंद मत, आधे बीण तात सब नाड़ी। जितने भी 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं, नाड़ियां हैं, ये बीण है। सारी नाड़ियां रोम रोम अलंकार की धुनी में लीन और अनहद रागा, 6 राग 36 रागनियां का गुण आ जाता है। जब रटना करते हैं तो रोम रोम कर रहता है, रोम रोम नाड़ियां चलती रहती है, पड़क 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 पड़क, ये बीणा तार वाजते रहते। और जिगन मंडल में दुनियात्मक शब्द करना मुरली के टेर की जैसे गोपियां सारी टेर में मुरली की धुन में लीन थी। प्रेमा भक्ति उसी को कहते हैं। यही प्रेमा भक्ति सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि दुनियात्मक शब्द में मुरली की टेर में लीन रहो
और सारी नाड़ियां देह ये सब महाराज फरमाते हैं 6 राग 36 रागना सारा कटदर्शियों का गुण अंग बन जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं गगन मंडल में मणि हमारी त्रिभुटी सेवा पूजा सत शब्द ज्योत के आगे और देव नहीं पूजा। अब महाराज फरमाते हैं गगन मंडल एक तो ब्रह्मांड है और एक महाराज फरमाते हैं और गुप्पा कहलाइए और एक केवल पदान 3 बताया महाराज ने। तो आकाश मंडल को फोड़ के गया गगन को फोड़, आकाश मंड यानी ब्रह्मांड बजर फोड़ को, फिर बवर गुप्पा केवल की बारी को, फिर मैं महाराज फरमाते हैं उस केवल पद में मिला तब मैं संत। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हमारी मंडी रहने का स्थान आत्मा का, बिछड़ने का स्थान ब्रह्मांड है और वहां से बिछड़कर पंच तत्वों में आई इच्छा शक्ति के संग से अब उसी से उसको ही लांग करके फिर आई। त्रिगुटी हमारी सेवा पूजा है, तीनों ब्रह्म के देश का एरिया त्रिगुटी है। कौन सी सेवा पूजा है उसके लिए सिद्धराम जी कह रहे हैं त्रिगुटी में बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, यही सेवा पूजा है। तो तुरीय अवस्था का गुण आ जाता है, ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, ब्रह्म समाधि की समझ आती है तो आध्यात्मिक निर्णय खुल जाता है। ये सारा दाल मदाल ब्रह्मांड का बुद्धि का। बुद्धि जब काम नहीं करे तो उसके लिए सुखराम समझायो समझे नहीं मदभागी से कितना ही मेरा आगे ज्ञान बात बात करके समझा रहा है तो भी मदभागी बुद्धिहीन प्राणी है जो आन देवता को बताते हैं गुरु खुद बता तेरा शरीर किसका है फिर भाई, ये बुद्धिहीन प्राणी है। कितना ही वाणी बांट लो कितने ही वाणी सुन लो परंतु ये बुद्धिहीन प्राणी समझ में क्यों इनके भाग्य से कोई पुनवानी प्रकट हुई जब ये वाणी का ज्ञान मिला पढ़ने को तब ये 700 भजन किया, परंतु बुद्धिहीन प्राणी होते हैं समझाते भी समझते और मर जाए जैसे तो ये फिर त्रिगुटी सेवा पूजा है क्या? नहीं। जब त्रिगुटी में सेवा पूजा ऐसा आध्यात्मिक निर्णय की जब समझ नहीं बुद्धि पे विवेक नहीं वैराग नहीं तो फिर सुखराम जी महाराज के सत्सबद जोत किया फिर आत्मा सत्सबद में मिलके संत कहलाई नहीं। महाराज के और देव नहीं दूसरा है नहीं वहां। और इधर कई आत्मदेव इसकी समझ नहीं, शरीर को ही गुरु बताता और देवता आत्मदेव है उनको आन बताता। ऐसी उल्टी किसको सूझी, ऐसी किसको सूझ रही है उल्टी? मंदभागी, जो मंदभागी है जिसकी बुद्धि काम नहीं, पढ़कर भी सुनकर भी बल्कि 707 विधि धारण करके भी बुद्धि काम नहीं करती। उसका कारण क्या है कि अपने आप को मोटा समझता है, बड़ा समझता है, अपने आप को पूजित करना चाहता है और के कई जने तो महाराज फरमाते मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए सेवा पूजा जग में रहते और रेवे बस अपने शरीर की सेवा पूजा रखते हैं, बदावना कराते हैं, जूठा खवाते हैं, खाते हैं, ऐसा काम रूप को पूछते हैं तो बुद्धि उल्टी हो गई सूत्री, धाम बना के धाम में बन जाता, गुरु के रूप में बन जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न तो त्रिकुटी की सेवा पूजा कर सकते हैं, न गगन मंडल में मंडी है, न सत्सबद जोत के आगे। आत्मा जोत है, आत्मा में सत्सबद का गुण जब भी प्रकट होगा कि त्रिकुटी की सेवा पूजा का गुण बढ़ेगा। ये खटदर्शियों का अंग जब भी बढ़ेगा तो बुद्धि पे विवेक और वैराग, नहीं तो ये आत्मा संत बन नहीं सकती। तो अला पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे
चित मन सुरत हजूरी चाकर गिगन सबद धुन गाजी। अब महाराज फरमाते अला पिंगला करे आरती अनहद झालर। मंदिर में जब टिकोरे लगाते हैं, घंटा बजता है, वो झालर मारता। इसके लिए भगवान जाग गया, आत्मदेव काम कर रहा है। सब मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति तो आधार है, कार्य सब आत्मदेव करता है। आत्मा का कार्य आत्मा करता है। आज परिवार में बाप बेटे हैं, बेटे की आत्मा निकल गई तो वो क्या शरीर बाप का कार्य करेगा, क्या सेवा कर सकता है? नहीं, शरीर तो है ही, पर सारा दाल आत्मदेव। आत्मदेव की रक्षा आत्मदेव करता है। और परमात्मा देव घट घट कण कर में विराजमान है, और वो सबको का आधार सूखते हैं काम करने का, सबका बंटवारा काम का पान। और आत्मा को परमात्मा में भी नमो नमो सब माय नमो सब ही सुन्यारा। सृजनहार तो अंदर भी है सबके, सबसे न्यारी। न्यारे कब है? अला पिंगला करे आरती। इला और पिंगला, डाली बाजू इंगला, जीवने बाजू पिंगला, दोनों नाड़ियां हैं। अगर ये सही नहीं चले तो सांस ही नहीं आएगा। तो ये कैसे आरती किसकी करते हैं? जब सांसों सांस रटना करते हैं तो अल्लाह पिंगला दोनों चालू रहती है बराबर। ये बराबर जब चालू होती है रटना से, रटना नहीं करो तो बराबर इतनी नहीं चलती। सांस सांस बराबर गोलमाला फिरेगी तो ये अल्लाह पिंगला चलती रहेगी। और ये निज नाम के बाढ़ने लेगी आरती का मतलब ये गोल माला फिरेगी, गोल आरती फेरते हैं वैसे। तब महाराज फरमाते हैं अनंद झालर बाजे, यानी नेंचर की झालरें, नेंचर दुनियात्मक शब्द बिना रटना के गरना है। त्रिकुटी में ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि त्रिकुटी के दान की बातें महाराज बता रहे हैं। और चित्त हमारा सुरत हजूरी चाहता, चित्त चिंतन करने लग जाता है, मन विचार करने लग जाता है, सूरत शब्द का आनंद लेती है और हाजिर रहती है उस आनंद में। और चाकर यानी नौकर बने हुए इसके महापुरुषों के केवल ज्ञान की और परमात्मा की वो महाराज नौकर बने हैं। सदगुरु का में खासा चाकर सनद दिवी गुरु मोह, अनंत हंस में ले गुरुला सुन ली जो जन। और यहाँ सब नौकर का आकर बन रहे हैं। सुखराम जी की वाणी पे अधिकार जमा, थोड़ा रद्द कर दिया, ये तो बस हमने रद्द किया हमारी बात। हम ही गुरु है, हमें उधर है बस। महाराज फरमाते हैं, महाराज से करो गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु ग्रंथ के अधीन होकर के इस ज्ञान को अंदर उतारो और धारण करो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तब जाके गिगन मंडल धुन गाजे, शब्द की धुन गिगन मंडल में जब रचना करेगी, तब शून्यात्मक शब्द ने अक्षर में आत्मा मिलेगी, तब संत कहलाएगा। अगर इस ऐसा नहीं है तो देरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को सादे मोख मिले, दे के भेष को सर्व बताते हैं, बस यही है जो है। तो महाराज फरमाते तो असत्य सत्य नहीं है, जाने वाला है, उठने वाला है। फिर सत्य कहाँ है? सत्य हो तो कुछ ही नहीं। साथ जावे कोई साथ जाता है नहीं, सवाल एक जगह भी नहीं रखता, अपनी अपनी जैसी करनी करता है मजा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह ये मेरा जो देह का भेष है असत्य है, सत्य नहीं है। कोरो भेष पहन लिया क्या वे धन बिन बोरा ना, पूरा भेष पहन लिया तो इससे क्या हो? कुछ नहीं। ये तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे ना। ये सब मेरी काया को देखते हैं। आज भी कई जने कहते हैं सुखराम जी के दर्शन चाहते हैं, और कई कहते हैं वो क्या हमारी कोरा, वो क्या हमारी, सिर्फ कल्पना। सुखराम जी चौथे लोक के वासी, तीन लोक में देख ही नहीं सकता था।
न रूप न रंग न वर्ण न छोड़ के गए, काल्पनिक करते रहते हैं। तो देखने से कि आत्मा मोक्ष चली जाएगी। सुखराम जी से भी ऊंचा केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से ऊंचा निज नाम है, वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा। ऐसा शब्द का भेद जिसके साथ होगा वो परम मोक्ष में मिलेगा। सुखराम जी का तो केवल ज्ञान है, उसके साथ साथ चलो, उसके संग संग चलो और खटदर्शियों का अंग बना लो और त्रिगुटी में सेवा पूजा का गुण बरत लो, तो नवदा भी हो जाएगी, 10वीं भी, दोनों भक्तियां तेरे सज जाएगी। तब आत्मा परम मोक्ष की प्राप्ति करेगी। तो के सुखराम बेसियो मेरो जो कोई संत बिसावे, इन ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जाए। सदगुरु फरमाते हैं, हे राजा चंद्रलाल, ये मेरा भेष है आत्मा का, खटदर्शियों का अंग बनना, खटदर्शियों का गुण प्रकट होना और नवदा का अंग बनना, दोनों ही मेरे नवदा से सज जाती है, तब आत्मा संत बनती है, तब परम पद में मिलती है। तीनों ताप तोड़ कर इस शरीर से नवदा का अंग बढ़ेगा, त्रिय ताप से, पंच विषय से आत्मा अलग, इसमें रहते हुए, छोटे बात नहीं, रहते हुए इसको बिल्कुल गरीब बनाए रखे, तब नवदा का अंग बढ़ता है। लोकी नाथ ने अपने शरीर को गरीब बनाए रखा, केवली भगवंतों ने अपने शरीर को गरीब बनाए रखा, और अपन जरा सा ज्ञान आ जाता है, इतने बड़े बड़े जाते हैं, मैं वो 3 ताप तोड़ सकता है, 5 विषय दाप सकते हैं। अमर लोक की कैसे प्राप्ति? अमर लोक की प्राप्ति के लिए रटना चाहिए, तो शब्द की समझ चाहिए, बुद्धि पे विवेक वैराग चाहिए, और आत्मा को परम पद मिलाने के लिए शरीर से बिल्कुल गरीब रिवाज बिड़द है मारो ढींग, गरीब रिवाज मेरा बिड़द है, यानी आत्मा मेरे परम पद में मिलेगी, ढींग बना हुआ है वो मेरा बिड़द नहीं। राम 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 बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण राज ने मोक्ष के मालिक धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सवासी राम राम मारो सबने राम राम।